हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक विनय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा है, रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं पूरे अच्छे से आपको बताने और समझाने वाला हूं रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है। अगर ऐसा आपके पास आ जाता है मेल रीयूज्ड कंटेंट का, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर वापस फिर से री अप्लाई करना पड़ा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन और क्या क्या चीज़ें झेलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। क्योंकि रीयूज कंटेंट आने पर तो होश ही उड़ जाते हैं और अच्छे खासे क्रिएटर भी कुछ भी पैसे नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और इसका समाधान भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कीजिएगा, हो सकता है दिक्कत हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, भले ही थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। तो रीयूज्ड कंटेंट से रिलेटेड यदि आप जूझ रहे हैं या आप नहीं भी जूझ रहे हैं, तो इसका आप पॉलिसी समझ लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपके पास ऐसी कोई भी समस्या आए ही नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं न्यू पॉलिसी और अपडेट को लेकर के ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ और आपको तुरंत बताने की कोशिश करता था कि आप कोई भी अपडेट या कोई भी पॉलिसी जो है नए नए लागू होते हैं उसे आप चूक न जाए। थैंक यू दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको रीयूज्ड कंटेंट का सामना कैसे करना पड़ता है तो मैं आपको बता दूं, ये दो तरीके से होता है। एक तो आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है और यदि आपके पास अचानक से मेल आ जाता है कि भाई आपका जो चैनल है रीयूज कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज कर दिया गया है, तो एक तो ये सिनेरियो होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज है और ऐसे मेल देखने को मिल गए कि आपके होश ही उड़ गए कि अब अर्निंग तो एक भी रुपया होने वाला है नहीं। दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि आपने नया नया चैनल बनाया है, बहुत सारे मेहनत किए, वीडियोज बनाए, वॉच टाइम कंप्लीट किए, आपने सब्सक्राइबर्स गेन किए, सब कुछ उसका क्राइटेरिया पूरा किया और उसके बाद आपने उसे रिव्यू में भेज दिया। लेकिन रिव्यू में जाने के बाद उधर से आपके पास अच्छा खासा मेल आ गया, जो मेल देखने के बाद आपके होश उड़ जाते हैं कि आपका चैनल रीयूज्ड कंटेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में ये स्थिति उत्पन्न होती है जब क्रिएटर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से बचना है और इस रीयूज्ड का क्या पॉलिसी है अपडेट से, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको 21 दिन के अंदर वापस से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि 21 दिन के अंदर आप अपनी बात यूट्यूब के समक्ष रख सकते हैं, उनके डिसीजन को आप चैलेंज दे सकते हैं दोनों ही सिनेरियो में। यानी कि आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन दिनों के अंदर, और यदि आपने अप्रूवल के लिए भेजा है और रीयूज कंटेंट की वजह से उसने डिसअप्रूव्ड कर दिया है तो भी आप वापस से और 21 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपील करने का जो ऑप्शन देता है वो बहुत ही अच्छा देता है। या तो आप मेल के माध्यम से आप कर ही सकते हैं, या नहीं तो वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से भी आप अपील कर सकते हैं। आप अपने चैनल के बारे में उन्हें यूट्यूब पर अच्छे से बता समझा सकते हैं कि भाई देखो, मेरे चैनल पे कोई भी रीयूज कंटेंट नहीं है, तो आप वापस से देखो, अगर आपसे गलती हो गई है तो इसे सुधार करके वापस से मेरा चैनल को मोनेटाइज कर दो। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको 30 दिन के अंदर वापस से अगर आपके चैनल पे किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है तो मोनेटाइज कर दिया जाता है। हालांकि वो 1-2 दिन में ही कर देता है यदि ऐसा समस्या नहीं है तो, लेकिन वो एक टारगेट दे के रखे है कि 30 दिन के अंदर हम वापस से इसको सॉल्व करके दे देंगे। लेकिन अगर ऐसी समस्या नहीं आती है कि आपका रीयूज कंटेंट है तो जल्दी ही 1 से 2 दिन में ही आपके चैनल को मोनेटाइज करके दे देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में यदि आपका फिर से ये अपील डिसअप्रूव हो जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने किस दिन के अंदर अपील किया, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वापस आपको अब 90 डेज का वेट करना होता है। हाँ जी दोस्तों, यदि आपने अप्लाई किया
रिजेक्ट हो गया तब आप 90 डेज तक वेट कीजिए। और इस 90 डेज के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आप वीडियोज नहीं बनाएंगे, आपको बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। क्योंकि आप यदि वीडियोज नहीं बनाएंगे तो आपके चैनल का एल्गोरिदम खराब हो जाएगा, उसका एसईओ रुक जाएगा और फिर उस पर व्यूज आने बंद हो जाएंगे, तो आपका चैनल डेड हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में तो आपको वीडियो बनाते रहना पड़ेगा, भले ही आप 1 भी रुपया कमाए या ना कमाए, भले ही सप्ताह में आप 1 वीडियो बनाइए, लेकिन आपको इस 90 डेज के अंतर्गत वीडियोज बनाते रहना पड़ेगा ताकि आपका चैनल जो है एक रफ्तार में चलता रहे, भले ही पैसे नहीं आए। तो ये सब समस्याएं बहुत सारी है जो उभर कर आती है जब रीयूज कंटेंट आपके सामने आता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन है और यूट्यूब जो टीम है 14 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर देती है। वो 14 दिन का टारगेट लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड वो जल्दी भी कर देते हैं और आपके चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं। और दोस्तों, अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो हर यूट्यूबर नहीं बताता है। 1000 में हो सकता है एक यूट्यूबर आपको ये चीज बताएंगे। तो कभी कभी रीयूज्ड कंटेंट के केस में आपके पास मेल आएगा शेड्यूल्ड रीयूज कंटेंट से रिलेटेड मेल आपके पास आता है कि आपके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट करने के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, ऐसा भी होता है। यानी कि उसके पास आपके पास मेल आएगा यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल, जैसे आज 1 तारीख है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आज 1 तारीख है, तो वो ये बोलेगा कि अगले 15 तारीख तक आपका चैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा। चैनल का मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, जबकि आपका चैनल अभी भी रनिंग कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है इस 15 दिन के अंतर्गत। तो इस 15 दिन में अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए भी 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 सिनेरियो में होता है। चलिए मैं पहले सिनेरियो पे चर्चा करता हूँ कि यदि ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले सिनेरियो में तो ये है कि यदि जब आपके पास शेड्यूल्ड रिजेक्शन का ऑप्शन आता है रीयूज्ड कंटेंट की वजह से, तो ऐसी स्थिति में आप वापस से उन्हें 7 दिन पहले तक अपील कर सकते हैं। यानी कि 15 का टारगेट दिया है, तो आज से 8 तारीख जो होगा उस डेट तक, यानी कि 7 दिन पहले तक आप उनको अपील कर सकते हैं। अपील करने का वही तरीका है वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको बताया है, या फिर मेल को वापस से उसी मेल पे आप उनको फॉरवर्ड करके रिप्लाई करके सारा डिटेल लिख करके आप अप्लाई कर दीजिए। वहां पर अप्लाई का आपको ऑप्शन उस मेल में मिल जाता है, तो ये ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका अप्लाई अगर सक्सेस हो गया तो आपके चैनल को वापस से मोनेटाइज कर देगा। 30 दिन का टारगेट रहता है, लेकिन 1-2 दिन में ही आपके चैनल को मोनेटाइज करके वो दे देगा। इस शेड्यूल वाले केस में मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने अप्लाई किया और आपका सक्सेस हो गया तो इट्स ओके, आपका सक्सेस हो गया। लेकिन यदि रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने के केस में वापस से आपको 14 दिन का टाइम मिलता है कि 14 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा 90 डेज। तो 14 दिन के अंदर आप अप्लाई करते हैं और इस बार अगर रिजेक्ट हो गया तब आप 90 डेज से पहले अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास शेड्यूल का ऑप्शन आ गया कि आपको 15 दिन में आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आप अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो शेड्यूल का जो ऑप्शन आपके पास आया है वो पॉज हो जाएगा, यानी कि अब आपका 15 तारीख तक डीमोनेटाइज आपका चैनल नहीं हो, क्योंकि आपने अप्लाई करे था। अप्लाई करने का मतलब होता है वो रिव्यू में चला गया, तो आपका चैनल का जो शेड्यूल था वो पॉज हो जाएगा और उस पर वो लोग देखेगा। देखने के बाद गलती अगर पाता है तो वो रिजेक्ट कर देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गलती नहीं पाएगा तो मोनेटाइज वापस से कर देगा। दूसरा केस जो हमने अभी आपको बताया कि आपने अप्लाई कर दिया और उसने यदि रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने के बाद आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा कि इस 14 दिन में वापस से आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर रिजेक्ट होता है तो 90 डेज तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। तो एक तो ये केस हो गया कि चलो आपने अप्लाई किया,
शेड्यूल वाला केस आपके पास रीयूज का आया तो आपने अप्लाई किया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि आप अप्लाई ही नहीं करते हैं। एक तो हो गया कि आपने अप्लाई किया, दूसरा यह है कि आपने अप्लाई ही नहीं किया। या तो आपको अप्लाई करने नहीं आता है, आप पढ़े लिखे नहीं है, या फिर आपने मेल ही नहीं देखा तो आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है आपका। एक तो हमने आपको बताया कि आप भूल गए, आप अप्लाई ही नहीं कर पाए। दूसरा ये भी होता है कि आपको पता होता है मेल, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि हमने तो रीयूज कंटेंट यूज किया है, तो मैं अप्लाई कैसे करूं। तो एक तो आप जानबूझ के अप्लाई नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको पता है मैं रीयूज कंटेंट यूज किया। एक तो होता है या तो आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर अपने मेल नहीं देखा है तो भूल गए हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो इन दोनों ही केसेज में, ये जो दूसरा ऑप्शन है, इस दूसरे ऑप्शन में, ये दो केसेज में आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो डीमोनेटाइज जब हो जाएगा तो वापस से आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा कि 21 दिन के अंदर आप अपील कीजिए और यूट्यूब टीम 14 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा। तो 14 दिन के अंदर जो वो रिस्पॉन्ड करेगा तो उस 14 दिन के दरमियान रिस्पॉन्ड करने में आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया तो ठीक है, नहीं मोनेटाइज किया तब उसके बाद आपको 90 डेज वेट करने पड़ेंगे। तो रीयूज्ड कंटेंट कुछ इस तरह से काम करता है। जब आपके पास मेल आता है, डायरेक्ट मेल आया, डीमोनेटाइज कर दिया, एक शेड्यूल करके आया कि इतने दिन में आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिएगा। तो ये पूरे सिनेरियो, ये पूरे तरीका है, ये पूरी पॉलिसी जो है रीयूज कंटेंट का, जो आपके पास समस्या आती है तो कैसे इसका समाधान करना है वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छा लगा होगा। यह जानकारी हर कोई नहीं बताता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख और समझ सके और अच्छा चैनल पे काम कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।